इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि परमाणु क्या होते हैं एवं संकेत के बारे में बताए थे, उनका क्या महत्व है। अब है आपका अणु की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए हम इसको आसानी से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है अणु की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जॉन डाल्टन का नाम सुने ही होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया भी था। तो किसके बारे में? जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन के अनुसार यौगिक क्या? यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु कहलाता है। किसके अनुसार? तो जॉन डाल्टन के अनुसार। जॉन डाल्टन के अनुसार क्या था? जॉन डाल्टन के अनुसार यौगिक का सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक परमाणु कहलाता है। किंतु इटली के, कहां के? इटली के वैज्ञानिक एवोगाड्रो, कौन? एवोगाड्रो ने 1776-1856 के करीब में उन्होंने यौगिक के सूक्ष्मतम कण का नाम अणु रख दिया। कौन? एवोगाड्रो ने, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के। उन्होंने 1776 से 1856 के करीब में उन्होंने यौगिक के सूक्ष्मतम कण का नाम क्या रख दिया? अणु रख दिया। क्या रख दिया? अणु रख दिया, मॉलिक्यूल रख दिया। अणु की परिभाषा इस प्रकार से है। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। अणु किसे कहते हैं? अणु यानी मॉलिक्यूल। पदार्थ आप लोगों को पता है फर्स्ट चैप्टर में। पदार्थ को दो भाग, तत्व या यौगिक, ये दोनों के बारे में बताए थे। तत्व या फिर यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु किसको कहेंगे? तो पदार्थ में तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सके, जो मुक्त अवस्था में रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं। तो इसके कुछ 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम जान लेते हैं। तो अणु जो है यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। जब भी अणु की बात होगी तो अणु कैसे बनता है? तो अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से। संयोग में होता है जुड़ना। जब 2 परमाणु आपस में जुड़ेंगे तभी आपका क्या होगा? अणु का निर्माण होगा। अणु में उपस्थित परमाणु एक प्रकार के मजबूत, अणु में उपस्थित परमाणु, अणु में क्या चीज उपस्थित होते हैं? परमाणु। तो परमाणु एक प्रकार के मजबूत आकर्षण बल, किसके द्वारा? आकर्षण बल के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं, संलग्न रहते हैं। तो यह बल जो होता है आपका रासायनिक बंधन कहलाता है। जस्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अणु में उपस्थित परमाणु एक प्रकार के मजबूत आकर्षण बल के द्वारा, किसके द्वारा? आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और यह जो बल होता है आपका क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। यह आपका क्लियर हो गया। अब है अणु की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक ना। तो पहली विशेषता यह है कि किसी विशेष पदार्थ के, क्या? किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं। क्या? किसी विशेष पदार्थ के अणु सदृश होते हैं। अब सदृश मीन्स क्या होता है? सदृश मीन्स होता है एक जैसा, एक समान। उसको क्या कहते हैं? सदृश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको जल का एग्जाम्पल देते हैं। जल के सभी अणु क्या होते हैं? सदृश होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए इसका पहला फीचर है, गुण है, विशेषता है कि किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं? सदृश होते हैं, मीन्स एक जैसे होते हैं। दूसरा विशेषता है विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न होते हैं। क्या? विभिन्न पदार्थों के
अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मीन्स अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मनुष्य का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जीता जागता सब होते हैं। क्या सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार तो विभिन्न पदार्थों के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। जैसे है H2O, क्या है आपका H2O जल, और दूसरा है CO2। इनके अणु से क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। तो यह आपका दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता क्या है अणु की, देखिए। तो किसी पदार्थ के अणुओं के गुण, क्या अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताए थे, चुंबक का एग्जाम्पल दिए थे। चुंबक का आप छोटा सा टुकड़ा लीजिए, ये आपका बड़ा टुकड़ा है, ठीक ना। इसमें से छोटा टुकड़ा को अगर तोड़ लीजिए और यहाँ पर कील है, तो यह क्या करेगा, इसको खींचेगा, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पहचान करवाता कि हम उस पदार्थ के क्या है, तत्व हैं, अणु है, ठीक ना। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परमाणुकता, एटोमिसिटी, ठीक ना। बहुत ही VVI है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो परमाणुकता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के तत्व या यौगिक के एक अणु, कितने अणु, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, क्या परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एक बार फिर से हम बताते हैं, किसी पदार्थ के तत्व हो या फिर यौगिक हो, उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, क्या परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका, यह आपका पदार्थ है और यह आपका परमाणुकता है। जैसे आपका हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन के दो परमाणु क्या है, मिले हुए हैं। इनकी परमाणुकता की बात करें तो हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु। ये कितना है, 2 परमाणु। तो इसकी परमाणुकता कितने हो गई, 2 हो गए। आपका परमाणुकता का डिफिनेशन क्या है, किसी पदार्थ के तत्व हो या फिर यौगिक हो, उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। यानी अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण होता है। तो इसमें इसका परमाणुकता कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे हम जल की बात करें, क्या जल की बात करें, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 3 हो गई। जैसे हम अमोनिया की बात करें, NH3। अब इसमें देखिए परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी अमोनिया का एक अणु की बात करें तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 + 1, यानी 3 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु नाइट्रोजन के। तो 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी अमोनिया का अगर परमाणुकता कोई पूछे तो क्या होगा, 4 होगा। कैसे होगा, 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यह जो है परमाणुकता आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में, परमाणुकता के बारे में।
परमाणुकता क्या होता है, तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में, क्या, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी तत्व हो या फिर यौगिक हो, उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो परमाणुकता कहते हैं। तो परमाणुकता के आधार पर अणु कई प्रकार के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, परमाणुकता के आधार पर, ठीक ना। अणु जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसका हम बारी बारी से जिक्र कर लेते हैं। तो पहला है आपका, पहला एक परमाणुक अणु। क्या है, एक परमाणुक अणु, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम नाम से ही पता चल रहा है क्या चीज, एक परमाणुक अणु। तो इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं। क्या, एक परमाणुओं से, एक परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं हम, एक परमाणुक अणु कहते हैं। पहला क्या है आपका, एक परमाणुक अणु। एक परमाणुओं से बने अणु को क्या कहेंगे हम, एक परमाणुक अणु कहेंगे। जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, एक परमाणुक अणु। अब है दूसरा द्विपरमाणुक अणु। क्या है, द्विपरमाणुक अणु, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो नाम से ही पता क्या चल रहा है, दो परमाणु, द्विपरमाणु है ना। तो दो परमाणुओं से, क्या, दो परमाणुओं से बने अणु को, दो परमाणुओं से बने अणु को क्या कहेंगे, द्विपरमाणु अणु कहेंगे। क्या कहेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, जैसे हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ईटीसी। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल करके हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन के एक परमाणु का निर्माण करता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन है। अब है आपका तीसरा, अभी हमने आपको क्या बताया, परमाणुकता के आधार पर अणु कई प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हो गया एक परमाणु अणु यानी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या हो गया, द्विपरमाणु अणु, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तीसरा हो गया आपका त्रिपरमाणु अणु। क्या हो गया, त्रिपरमाणु अणु, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स। नाम से क्या पता चल रहा है, एक परमाणु, द्विपरमाणु, इसमें क्या होगा, तीन परमाणुओं से बने अणु को, तीन परमाणुओं से बने अणु क्या कहलाते हैं, त्रिपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे हो गया ऑक्सीजन, ओजोन, O3। ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, O3 बनता है, यानी ओजोन का परत बनता है। जैसे है जल, H2O। अभी आपको क्या बताए, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता। तो हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिपरमाणुक अणु कहेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट है आपका चतुष्परमाणुक अणु, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका है डिफिनेशन, 4 परमाणुओं से, कितने परमाणुओं से, 4 परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं, चतुष्परमाणुक अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्परमाणुक अणु कहते हैं, ठीक ना। तो टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, तो 4 परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं, चतुष्परमाणुक अणु कहते हैं। जैसे हो गया अमोनिया, NH3 और +1 कितना हो, 4 हो गया। 4 परमाणु से बना है, क्या हो गया, चतुष्परमाणुक अणु। SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक ना। 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फॉस्फेट P4 कितना हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, चतुष्परमाणुक अणु। अब है चतुष्परमाणुक अणु के बाद होता है बहुपरमाणुक अणु, ठीक ना। तो बहुपरमाणुक अणु किसको कहेंगे, पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है इसका नाम, पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी 4 से अधिक बने
अणु 4 से अधिक परमाणुओं से मिल करके बने अणु को क्या कहेंगे हम? पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे हो गया आपका S8 हो गया, गंधक हो गया। क्या हो गया? गंधक। इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है? 4 से अधिक है, तो क्या हो गया? पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब HNO3 नाइट्रिकम, इसमें क्या है? 4 से अधिक है। गिन लीजिए, 3 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया? 5 हो गया। 4 से अधिक है तो क्या हो गया? पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। अब आपका बहुत ही विशेष टॉपिक है आयन, तो हम अगले वीडियो में बात करें। अगर आप केमिस्ट्री को सही ढंग से, बेहतर से अगर समझना चाहते हैं तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।